गाइस कल की 2898 एडी का ऑफिशियल ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हॉलीवुड की मूवीज को बड़ी ही आराम से टक्कर दे सकती है। ट्रेलर में मूवी के वीएफएक्स, सीजीआई और जबरदस्त एनिमेशन के साथ इंडियन माइथोलॉजी और मॉडर्न जमाने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देख के ऐसा लग रहा है कि इंडियन सिनेमाज और इंटरनेशनल सिनेमा घरों में ये मूवी जबरदस्त धमाल मचाने वाली है। गाइस आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ट्रेलर की शुरुआत ही साइलेंट मोड में होती है और बाद में पता चलता है कि ये तो वीवाई जयंती मूवीज का इंट्रो था। गाइस आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए थे ना? मुझे कमेंट करके बताना। ट्रेलर की शुरुआत में ही काशी शहर दिखाया जाता है जो दुनिया का पहला शहर था और अब आखिरी शहर बन चुका है और गंगा नदी भी सूख चुकी है। और इस काशी के द्वार पे एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसपे लिखा है इंस्टेंट क्रीमेट 5000 यू। और अगले ही सीन में हमको वही बच्चा दिखाया जाता है जो टीजर ट्रेलर में हमको दिखाया जा रहा था अब तक। और वही बच्चा बता रहा है कि कहते हैं कि ऊपर पानी है और एक बड़ा सा पिरामिड दिखाया जाता है जो वाकई में बहुत बड़ा है और एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई जाती है और मे भी उसके साथ एक फ्लोटिंग सिटी दिखाई जा रही है जो पूरी तरह हवा में उड़ रही है। और अगले ही शॉट में कुछ सोल्जर्स हाईटेक गन्स हाथ में लेके दिखाए जाते हैं और उसके पीछे ये शेर की मूर्ति है शायद। और शायद अब इस दुनिया पे एक ही बंदा राज कर रहा है जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन। और फिर से हमको एक बार ये बच्चा दिखाया जाता है जो अश्वत्थामा से कह रहा है कि पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो। और अश्वत्थामा कह रहा है कि केवल एक की रक्षा करनी है, केवल एक। और मुझे और आपको पता ही है कि अश्वत्थामा किसकी बात कर रहा है। और अश्वत्थामा अपने माथे का मणि उसके हाथ में पकड़े हुए दिखाया जाता है। मे भी ये मणि उसकी शक्ति का स्रोत हो। अगले ही सीन में एक गाड़ी में हमको दीपिका पादुकोण का सीन दिखता है जहाँ दीपिका पादुकोण को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है और बहुत ही क्विक शॉट में एक महाभारत युद्ध की झलक दिखाई जाती है। अश्वत्थामा दीपिका से कह रहा है कि आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है और इसीलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। और अगले ही शॉट में हमको बुजी और भैरवा दिखाया जाता है जिसको शायद अश्वत्थामा को मारने की सुपारी मिली है। भैरवा बुजी से कहता है कि मैं सपना देख रहा था और हम लोग कॉम्प्लेक्स में थे। शायद कॉम्प्लेक्स कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। और अगले ही सीन में हमको साउथ के सबसे बड़े कॉमेडियन एक्टर को दिखाया जाता है यानी कि ब्रह्मानंदम को दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मूवी में हमको कई सारे कॉमेडी सीन्स देखने को मिल सकते हैं। और अगले ही सीन में दिशा पाटनी को दिखाया जाता है, वो भी कमाल की एक्शन सीन में। मे भी ये भैरवा की लव इंटरेस्ट हो सकती है। और अगले ही सीन में भैरवा दीपिका के पास पहुंच जाता है और कहता है हाय। और तभी एंट्री होती है अश्वत्थामा की और भैरवा को नीचे खींच के बाहर फेंक देता है और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। इससे एक बात पता चलती है कि दीपिका का कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है इस मूवी में। और अगले ही सीन में अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है और दीपिका का कैरेक्टर कह रहा है कि जिसने अभी तक सांस भी नहीं ली वो इतने सारे आखिरी सांसों का कारण कैसे बन सकता है। और फाइनली कमल हसन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली मूवी का विलन हो सकता है जिसका नाम है कली। और कमल हसन का कैरेक्टर किसी को कह रहा है कि एक नया युग आने वाला है। और उसके बाद कल्कि का लोगो दिखाया जाता है और ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज कल्कि 2898 एडी का ये था मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मैजिकल, स्टे मार्वेलस।